हेलो। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 के अंतर्गत जो वर्णित सिद्धांत है, जिसको हम निर्वचन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में पूर्व में भी हम कानूनी प्रावधानों का विवेचन कर चुके हैं। आज हमें जानना है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करें तो संपत्ति का अंतरण केवल संपत्ति का स्वामी ही बेहतर तरीके से, सहज तरीके से कर सकता है या अन्य व्यक्ति को स्वामित्व प्रदान कर सकता है। लेकिन इस सामान्य नियम के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। जब संपत्ति का स्वामी न होने के उपरांत भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अन्य व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 35 भी उनमें से एक है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये वर्णित किया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि संपत्ति का स्वामी नहीं है, अंतरिति को संपत्ति अंतरण करना चाहता है। सामान्य तौर पर वो संपत्ति ऐसी है जिसको अंतरणकर्ता को अंतरण करने का अधिकार नहीं है, परंतु अधिनियम की धारा 35 जो कि निर्वचन के सिद्धांत को इंगित करता है, वर्णित करता है, उसमें ये वर्णित किया गया है कि यदि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरिति को अंतरण की जाती है जो उसकी स्वयं की नहीं है, परंतु फिर भी 35 में वर्णित शर्तों की पालना करते हुए अंतरणकर्ता ऐसी संपत्ति को अंतरिति को दे सकता है, अंतरण कर सकता है। निर्वचन के सिद्धांत लागू करने के लिए हमें निम्न विधिक बातों पर ध्यान देना होगा। प्रथम, जिस दस्तावेज के माध्यम से अंतरणकर्ता के द्वारा अन्य व्यक्ति की संपत्ति को अंतरिति को जो अंतरण की है, उसी दस्तावेज में उस व्यक्ति के पक्ष में जिसके स्वामित्व की संपत्ति को अंतरण करना चाहता है, कोई फायदा, कोई लाभ उस संपत्ति के स्वामी को दिया गया होना चाहिए। अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वह अन्य व्यक्ति अर्थात जो संपत्ति का स्वामी है, उस दस्तावेज में वर्णित फायदे को यदि प्राप्त करना चाहता है तो उसे निश्चित तौर पर उसमें जो निहित उत्तरदायित्व है उसको भी ग्रहण करना होगा। अर्थात वो लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे संपत्ति को अंतरिति को प्रदान करना होगा। निर्वचन का तात्पर्य विकल्प। संपत्ति का स्वामी उन दो विकल्पों में से एक चुन सकता है, या तो वह फायदा प्राप्त करते हुए अपने दायित्व का पालन करे, या यदि वो फायदा नहीं प्राप्त करना चाहता है, संपत्ति को धारण किए रहना चाहता है, तो फिर वह फायदे का हकदार न होकर इस समयवार शून्य हो जाता है, परिवर्तनीय नहीं होगा। इस सिद्धांत को बी पसुमा दे कदम्बो किस कच्चा AIR 1965 उच्चतम न्यायालय 241 केस में भी इस विधिक आधारों को मान्यता दी गई है। प्रीवी काउंसिल के द्वारा भी यही वर्णित किया गया है कि एक ही समयभार के माध्यम से जो लाभ और संपत्ति का अंतरण किया गया है, या तो संपूर्ण समयभार उस अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाएगा। अर्थात संपूर्ण समयभार का एक भाग प्राप्त करके दूसरे भाग को नकारा नहीं जा सकता। यदि वो लाभ प्राप्त करना चाहता है तो निश्चित तौर पर संपत्ति के स्वामी को
अपनी संपत्ति अंतरणकर्ता की इच्छा के अनुसार उस अंतरिति को प्रदान करना होगा, देना होगा। दूसरा, इसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण दस्तावेज का प्रवर्तन होना आवश्यक है, अर्थात क्योंकि निर्वचन का सिद्धांत तभी लागू होता है जब ही एक ही दस्तावेज के माध्यम से, एक ही संव्यवहार के माध्यम से संपत्ति के स्वामी को दायित्व भी दिया गया हो और अंतरिति को उस संपत्ति के स्वामी की संपत्ति का अंतरण भी किया गया हो। तो संपूर्ण दस्तावेज अर्थात उस दस्तावेज जिसके माध्यम से कार्य किया गया है, अंतरण किया गया है, जिसमें दायित्व और लाभ दोनों समावित है, उस दस्तावेज की संपूर्ण पालना की जानी अति आवश्यक है। आंशिक या भागी खंडन में की गई है तो उसे मान्यता नहीं दी गई है। जिस पत्र या विलेख में लिखित संपूर्ण तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए, इसमें यह भी कहा गया है कि जिस दस्तावेज के माध्यम से अधिनियम की धारा 35 के अनुसार जो संपत्ति का अंतरण किया गया है, उसमें लिखे गए तमाम तथ्यों, तमाम शर्तों को स्वीकार करना होगा, तभी निर्वचन का सिद्धांत लागू होगा। वर्णित उपबंधों के अनुसार अर्थात अंतरणकर्ता को, अंतरिति को वो अन्य व्यक्ति जिसके स्वामित्व की संपत्ति अंतरण की जानी है, उन तीनों व्यक्तियों को कानून के जो उपबंध है, प्रावधान है, उनके अनुकूल ही अपना आचरण करना होगा, तभी निर्वचन का सिद्धांत लागू होता है। उन सभी अधिकारों का त्याग कर देना चाहिए जो उस दस्तावेज के असंगत में हो, अर्थात लाभ के साथ साथ त्याग भी किया जाना आवश्यक माना गया है। यह भी वर्णित किया गया है कि अधिनियम की धारा 35 को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। निर्वचन का सिद्धांत निम्न परिस्थितियों में ही संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 में वर्णित शर्तों के साथ लागू होगा, परंतु इसमें निम्न शर्तों की पालना आवश्यक है। निर्वचन का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि इसमें संपत्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा अंतरण की जाती है जिसको वह अंतरण करने का हकदार नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण इसके माध्यम से किया जाता है और संपत्ति के स्वामी को विकल्प दिया जाता है कि वो उनमें से किसी भी एक विकल्प का निर्वचन कर सकता है, चुन सकता है। सेकंड कंडीशन, अंतरित संपत्ति के स्वामी का संपत्ति में हित होना। अंतरित संपत्ति अर्थात जो संपत्ति अंतरण की गई है, स्वामी का स्वामित्व उसमें निहित होना चाहिए, तभी वो निर्वचन का लाभ प्राप्त कर सकता है। थर्ड, अंतरक द्वारा संपत्ति का स्वामी को लाभ प्रदान करना। निर्वचन का तात्पर्य होता है कि लाभ या अपने स्वामित्व की संपत्ति में से एक को चुनना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अधिनियम की धारा 35 में जो निर्वचन का जो सिद्धांत है, इसको लागू करने के लिए आवश्यक है कि अंतरणकर्ता के द्वारा संपत्ति के स्वामी को कोई लाभ अवश्य प्रदान किया गया होना चाहिए। फोर्थ, संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण तथा संपत्ति स्वामी को लाभ प्रदान करना एक ही संव्यवहार तथा एक ही दस्तावेज के भाग होना आवश्यक है, अर्थात संपूर्ण ट्रांजेक्शन जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा संपत्ति का अंतरण किया जाता है जिसको वह अंतरण करने का हकदार नहीं। जिस व्यक्ति की संपत्ति अंतरण की गई है उसको एक निश्चित लाभ या फायदा दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित की जाती है जो थर्ड पार्टी है। इन तमाम तीनों चीज़ों का समावेश एक ही संव्यवहार में एक ही दस्तावेज के माध्यम से होना आवश्यक है, तभी निर्वाचन का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। थैंक यू।